हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर हसीना मैम एंड आज मैं आई हूँ आपके लिए 10 मिनट्स वाला वीडियो लेके। एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो आज का जो हमारी ये वीडियो है ना, मैं इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा कंसाइज रखने वाली हूँ। एंड 10 मिनट्स में पूरा आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, पूरा एंटायर सिस्टम है, पूरा पाथवेज है, वो सारा सिर्फ 10 to 15 मिनट्स में कवर करूंगी। यू नो दिस टेक्स maximum half to 1 hour, right? This entire male reproductive system का explanation, but I will be covering it only in 10 to 15 minutes, okay? And last में बहुत ही ज़्यादा amazing mnemonics है जिससे आपको सारे pathways will be on your fingertips. So let's start with our today's video. So the topic is male reproductive system. Okay, so male reproductive system की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास your male reproductive system is divided into 4 different parts, right? The first one is the primary organ. Next है हमारा accessory duct, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ऐसे 4 चीजों में हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसा है, बटा हुआ है, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू अ प्राइमरी ऑर्गन एंड अ सेकेंडरी ऑर्गन। ओके, सो अगर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी ऑर्गन की, सो द प्राइमरी ऑर्गन वी हैव हियर इज टेस्टिस। प्राइमरी ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जिससे पूरा जो मतलब मेन आप बोल सकते हो वो, ठीक है? सो अगर हम लोग बात करते हैं टेस्टिस की, टेस्टिस इट इज प्रेजेंट आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। ओके, जो आपका टेस्टिस होता है ना, ये आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। ओके, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ओके, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। सो द पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन विच योर टेस्टिस इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज योर स्क्रोटम, ठीक है? ये आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज योर स्पर्म रिक्वायर्स 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन योर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम लगता है, इस वजह से ये जो हमारा टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है, ठीक है? अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इस ऑर्गन की, हमारा जो ये टेस्टिस, अगर हम इसकी शेप के बारे में बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट द शेप, इट इज ओवल। कैसा है ये? ओवल। 4 to 5 सेंटीमीटर इट इज लॉन्ग। ओके, 2 to 3 सेंटीमीटर इट इज वाइड। ओके, और इसके ऊपर एक कवरिंग है, ट्यूनिका एल्बी जूनिया की इसके ऊपर कवरिंग है। हम पूरा एलएस भी देखने वाले हैं, ठीक है? हम तभी वहां पे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ हार्मोन की, आपका ये जो टेस्टिस है ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है, उस हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स अ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, और इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो आती है, दैट इज जो मेलनेस है, बियर्ड हो गया, फिजिकल अपीयरेंस हो गया, वो सारा किसकी वजह से होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास सेकेंडरी ऑर्गन जैसा कौन है? सेकेंडरी ऑर्गन जैसा हमारे पास है वास डिफरेंशिया, वास एफरेंशिया, इपिडिडाइमिस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। ग्लैंड की अगर बात करते हैं हमारे पास है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है? सो होप सो यहाँ तक आपको सिर्फ ऊपर से सुपरफिशियली मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स क्या प्रेजेंट होते हैं वो बता दिया है, ठीक है? नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं एलएस ऑफ टेस्टिस की। एलएस ऑफ टेस्टिस की अगर मैं बात करती हूँ, देखिए यहाँ पर ये है आपका टेस्टिस, ठीक है? दिस इज अ टेस्टिस, मतलब अभी हम उसका पूरा एंटायर स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, अगर हम इस टेस्टिस को बहुत अच्छे से देखते हैं ना, इसके अंदर अभी इसको मैं थोड़ा हमारा हैंड में डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, फिर आपको पूरा एंटायर स्ट्रक्चर समझ में आएगा, फिर हम इस डायग्राम के ऊपर वापस आएंगे, ठीक है? लेट्स ड्रॉ द एलएस ऑफ टेस्टिस। सी, अगर मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पर सबसे बाहर एक कवरिंग होती है, ठीक है? सबसे बाहर एक कवरिंग, और उसके बाद एक अंदर एक कवरिंग है हमारे पास यहाँ पर। ओके, जो हमारे पास यहाँ पे बाहर ही कवरिंग है ना, दिस इज नोन एज ट्यूनिका वजाइनालिस। इट इज नोन एज ट्यूनिका वजाइनालिस। बट ये जो ट्यूनिका वजाइनालिस वाली लेयर है ना, ये इनकम्प्लीट होती है, यानी कि ये पूरी तरह से नहीं, पूरे टेस्टिस को कवर नहीं कर रहा है, हाफ कवर की है, ठीक है? इसलिए हम लोग बोलते हैं हमारा आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? ये येलो वाला है, दैट इज योर ट्यूनिका एल्बी जूनियर। ट्यूनिका एल्बी जूनियर, ठीक है? ये हमारा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। दिस इज योर आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है? आउटर मोस्ट लेयर है ये। जो ट्यूनिका वाली लेयर है ना, नेक्स्ट वाली ट्यूनिका एल्बी जूनियर, ये क्या करती है? ये आगे जाके डिवाइड करती है, ये आगे जाके क्या करती है? डिवाइड करती है। देखिए, यही आगे जाके ऐसे ना कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। दिस इज डिवाइडेड इनटू ऐसे कंपार्टमेंट्स। ओके, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है, 250 नियर बाय अप्रॉक्स हमारे पास कंपार्टमेंट्स है। ओके, इस कंपार्टमेंट के अंदर ही हमारे पास क्या प्रेजेंट है पता है? इनसाइड दिस कंपार्टमेंट वी हैव सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये जो मैंने व्हाइट कलर में ड्रॉ करा हुआ है, दिस इज नथिंग बट योर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। कौन है ये? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। दिस आर योर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। और ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आगे जाके क्या बनाने वाले हैं?
स्पर्म्स बनाने वाले, राइट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो हम पूरा वो देखने वाले हैं। सो दिस इज नथिंग बट योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। बात करते हैं ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है आगे जाके ऐसा एक डक्ट बनाता है, ठीक है। ये क्या बना रहा है, ये एक डक्ट बना रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। ये जो ग्रीन कलर में मैंने डक्ट दिखाई है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अराइज हो रही है, दिस डक्ट इज नोन एज ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है। फिर ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये सब एक साथ एक पाइप में आ जाते हैं, मतलब एक ट्यूब में आ जाते हैं, ओके। मतलब ये एक ही, देखिए एक ही कनेक्शन में आ गए, मतलब इन सब ने जाके अपना जो भी सिक्रीशन है वो जाके उस डक्ट में डाल दिया। इस डक्ट को हम लोग बोलेंगे, दिस वन इज नोन एज योर, दिस इज नोन एज रेटी टेस्टिस। क्या बोलेंगे इसको, रेटी टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद इस रेटी टेस्टिस से भी वापस से हमारे पास जैसे डक्ट निकलेंगे, क्या निकलेंगे, ऐसे अभी हमारे पास अपोजिट में वापस ऐसे डक्ट निकल रहे हैं। इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं वासा एफरेंशिया। ये जो डक्ट है इसको क्या बोलेंगे, वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया। ये वासा एफरेंशिया आगे जाके कॉइल स्ट्रक्चर में ऊपर होंगे। देखिए ये मेरे पास ऐसा कॉइल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है दिस इज नथिंग बट योर इपिडिडाइमिस। ये क्या है, इपिडिडाइमिस, ठीक है। ये इपिडिडाइमिस से फिर आगे जाके ऐसा टेल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ओके। दिस इज अ टेल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं वास डेफरेंस। क्या बोलते हैं, दिस टेल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज वास डेफरेंस, ठीक है। अगर इस इपिडिडाइमिस के मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, ये ऊपर का जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्यूट। क्या बोलते हैं, कैप्यूट, ठीक है। ये जो बीच का आपको पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस। क्या बोलते हैं, कॉर्पस। और नीचे यहाँ से जहाँ से आपका टेलराइज हो रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डा। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्डा, ओके। ये इतना आपको ये नहीं समझना, बट आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है। सबसे बाहर की जो हमारी लेयर थी ट्यूनिका वजाइनालिस थी, लेकिन ये कैसी थी, इनकम्प्लीट, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया हमारे पास, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो आगे जाके डिवीजन करके ऐसे कंपार्टमेंट्स बना रहा है, ओके। ये कंपार्टमेंट्स के अंदर कौन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके उसने पाइप बनाई है या फिर ट्यूब बनाई है, उसको हमने उस ट्यूब को क्या बोला है, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई आगे जाके एक साथ आए हैं, उसको हमने बोला है हमारा, कहाँ पर लिखा है मैंने, रेटी टेस्टिस, ठीक है। उसको हमने क्या बोला है, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से वापस से हमारे जो डक्ट निकले हैं उसको हम लोगों ने बोला वासा एफरेंशिया। फिर उससे जो हमारा एक कॉइल स्ट्रक्चर बना है उसको हम लोगों ने बोला इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस से वापस से जो निकली वो है हमारी वास डेफरेंस, ठीक है। ये है हमारा एलएस ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अभी मैं आपको इस डायग्राम पे लाती हूँ। देखिए आप यहाँ पर पूरा एंटायर देख सकते हो। ये जो बाहर वाली लेयर है दिस इज योर ट्यूनिका वजाइनालिस, ओके, वजाइनालिस। उसके बाद की जो लेयर है दिस इज योर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। यही आगे जाके क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हुए, राइट, दिखाई दे रहा है। ये जो दिख रहा है ना व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर, दिस व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर इज नथिंग बट योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये देखिए आगे जाके ऐसे पाइप में बन रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। आई जस्ट टेक अनदर कलर। ये जो है ये क्या है आपका, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है। होप सो यहाँ तक जो मैं आपको बनाया वो दिखाई दे रहा है। ये जो दिख रहा है ना, ये दिस वाज नथिंग बट दिस वाज योर इपिडिडाइमिस, जो हमने भी लास्ट में बनाया था, इपिडिडाइमिस, ठीक है। और उसी से निकल रहा है फिर आगे जाके ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नथिंग बट योर वास डेफरेंस। क्या है ये, वास डेफरेंस, ओके। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया ना, जूम कर कर आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेल की बात की। सो दिस टॉकिंग अबाउट दिस सेल, ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज नथिंग बट योर जर्मिनल इपिथेलियम। ये क्या है, जर्मिनल इपिथेलियम, ओके। और ये जर्मिनल इपिथेलियम को ही आप बोलोगे कि यहाँ पे कौन से सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया है। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, ये आगे जाके बनाने वाले हैं आपके स्पर्म्स। क्या बनाएंगे, स्पर्म्स, ठीक है। और यहाँ पर आपके प्रेजेंट है दिस सेल्स आर नथिंग बट योर सर्टोली सेल्स। कौन से सेल्स है, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को दूसरा नाम क्या है हमारे पास, नर्स सेल। क्या बोलेंगे, नर्स सेल। यानी कि ये लोग क्या करेंगे, नर्स करेंगे, नरिशमेंट करेंगे और आपके स्पर्म्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करने वाले आपके सर्टोली सेल्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं ना और एक ऐसा हमारे पास सिमिलर ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब ये सेम जो सेल है ना हमारे पास, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये जो आपको स्पेस प्रेजेंट दिख रहा है ना, दिस स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है आपका इंटरस्टिशियल सेल। क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल,
ठीक है। ये इंटरस्टिशियल सेल बनाते हैं आपका लेडिक सेल। क्या बनाते हैं? लेडिक सेल। और ये लेडिक सेल ही आगे जाके बनाएगा आपका एंड्रोजन, दैट इज योर मेल हार्मोन। क्या बनाएगा? मेल हार्मोन, दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। होप सो आपको एलएस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम भी बहुत ज्यादा अमेजिंग डायग्राम है, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। किसकी बात करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ये पूरा हमारे 2 वर्ड से बना, राइट। जब भी जेनेसिस लिखा हुआ है इसका मतलब किसी चीज की तो भी फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है? फॉर्मेशन। स्पर्मेटो का मतलब है स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है, ओके। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ योर स्पर्म्स। ठीक है। पूरा एंटायर प्रोसेस देखिए। यहाँ पर है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया मतलब क्या? अभी हमने देखा कि सर्टोली के सेमिनिफरस ट्यूबल के जो सेल्स थे उसको हमने बोला था स्पर्मेटोगोनिया, राइट। सो दिस इज योर स्पर्मेटोगोनिया, या फिर हम लोग इसको प्राइमोर्डियल सेल बोलते हैं, प्राइमोर्डियल सेल्स। ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया, अगर हम इसकी प्लॉइडी की बात करते हैं तो ये 2n इन नंबर होता है। जस्ट अ सेकेंड, ये होता है 2n। ठीक है। इस स्पर्मेटोगोनिया सेल ने करी माइटोसिस। माइटोसिस करके इसने बनाया स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाया? स्पर्मेटोसाइट। और ये जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, बेसिकली ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की अगर बात करते हैं तो ये भी होता है 2n इन नंबर। माइटोसिस करी, सेम चीजें हैं, राइट। फिर इसने करी मियोसिस 1, 2 स्ट्रक्चर्स बनाए और ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? हैप्लॉइड। क्या है? हैप्लॉइड। और ये जो है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने वापस से मियोसिस करी एंड नाउ वी हैव द 4 सेल्स, ऑल आर हैप्लॉइड। कैसे है? सारे के सारे हैप्लॉइड। और इसको हमने बोला है स्पर्मेटिड। अभी मुझे एक चीज बताइए, क्या ये स्पर्मेटिड आपको स्पर्म के जैसा दिखाई दे रहा है? नहीं, स्पर्म को टेल होती है, राइट, एंड इट इज नॉट अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, राइट ना। पर यहाँ पर तो स्पर्मेटिड सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो है ना स्पर्मेटिड, ये एक इमैच्योर टाइप का स्पर्म हम बोल सकते हैं। इसको भी मैच्योरेशन करना है, इसको मैच्योर होना है। तो ये जो स्पर्मेटिड है ना, ये स्पर्मेटिड मैच्योर होने के लिए, स्पर्मेटिड फॉर गेटिंग मैच्योर इट गोज इनसाइड द सर्टोली सेल्स। ये क्या करता है? सर्टोली के पास जाता है। सो ये जो प्रोसेस है ना मैच्योरेशन का, जिसमें आपके सर्टोली के पास जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। वर्ड्स देखिए, ये था स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है? समझ में आ गया। आपके स्पर्मेटिड ने क्या किया है? सर्टोली के पास अंदर हेड एम्बेड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका जो भी स्पर्मेटिड है वो मैच्योर होता है। ठीक है। मैच्योर होना मतलब क्या मैम? मैच्योर होना मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे? देखिए, जो भी सेंट्रियोल्स है ना वो अरेंज होगा, सेंट्रियोल्स जो है वो रीअरेंज होगा। हम लोग देखेंगे अभी स्पर्म का स्ट्रक्चर, उसमें सेंट्रियोल्स कहाँ पर है वो भी देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पाइरली अरेंज हो जाता है। कैसा अरेंज हो जाता है? स्पाइरल। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके गोल्जी अपैरेटस की, गोल्जी अपैरेटस की, ये जाकर एक्रोसोम पर बैठ जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पर कंडेंसेशन भी हो जाती है आपके न्यूक्लियस की, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं आपका यहाँ पे फ्लैजिला, जिसकी वजह से मूवमेंट आने वाली है, वो भी क्या होने वाला है? डेवलप होने वाला है। ठीक है। यहाँ तक खूब सबको समझ में आ गया होगा। बेसिकली यहाँ पर मैच्योरेशन के वक्त सर्टोली में क्या होता है पता है क्या? आपका जो भी हेड है ना स्पर्मेटिड का, वो सर्टोली के अंदर एम्बेड होता है, टेल बाहरी होती है। फिर वो जो भी हमारा स्पर्मेटिड है वो सारा न्यूट्रिशन लेता है, जिससे वो क्या होने वाला है? डेवलप होने वाला है। ओके। यहाँ पर आपका ये स्पर्मेटोजेनेसिस आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये हैप्लॉइड सेल से क्या बनने वाला है? आपका स्पर्मेटोजोआ। क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा स्पर्म। ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका भी पाथवे का एक बहुत अच्छा निमोनिक के लास्ट में देखेंगे जरूर। ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा एलएस भी हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास 3 कंफ्यूजिंग टर्म है। एक होता है स्पर्मिएशन, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या? आपके जो भी अभी हमने देखा स्पर्मेटिड थे, स्पर्मेटिड्स, इन्होंने क्या करा था? सर्टोली के अंदर अपना हेड एम्बेड करा था, राइट, फॉर गेटिंग मैच्योरेशन, मैच्योर होने के लिए। सो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और सर्टोली के अंदर जो उन्होंने हेड एम्बेड कर रखा था, अभी उससे बाहर निकालना, मतलब गेटिंग आउट ऑफ योर सर्टोली सेल्स, गेटिंग आउट ऑफ सर्टोली सेल इज नथिंग बट योर स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मतलब क्या? सर्टोली सेल से बाहर आना इज नोन एज स्पर्मिएशन। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा लेवलिंग कर लेते हैं। अभी हमने देखा, क्या देखा हम लोगों ने कि ये वाला जो है वो क्या है? ये हमारा है टेस्टिस, राइट। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ये वाला जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट योर इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो निकल रहा है, ये हमारा वास डेफरेंस, राइट, वास डेफरेंस। ठीक है।
सो हम लोगों ने देख लिया ये वास डिफरेंस। अभी ये वास डिफरेंस जहाँ पर आगे जिस देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे ऐसे आगे रन करा है, राइट। ये जिस स्ट्रक्चर में जाके पहले मीट करते हैं ना, दिस इज नथिंग बट योर सेमिनल वेसिकल। ये क्या होता है? सेमिनल वेसिकल। इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके सीमेन के कॉन्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, ये वाला जो है ये आपका यूरेटर है। ये आकर देखिए ये ब्लैडर है, ब्लैडर में आके ओपन हो रहा है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ना, ये जो दिख रहा है ना, दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है ये? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ना एक छोटा और एक ग्लैंड होता है यहाँ पर पी शेप्ड का, उसको हम लोग बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। नाम बहुत बड़ा है, या फिर आप बोल सकते हो कॉपर्स ग्लैंड, और साइज बहुत छोटा सा, इट इज अ पी शेप्ड साइज, ओके। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो है दिस इज योर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पेनिस, ओके। यहाँ पर जो ओपनिंग है इसको हम लोग बोलेंगे ग्लैंस पेनिस, दैट इज द टिप ऑफ योर पेनिस, ग्लैंस पेनिस, ठीक है। हो गया। दिस इज योर होल स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने सिर्फ इस वाले स्लाइड में क्या करी है? लेबलिंग करी है। क्या करी है? लेबलिंग। अभी हम लोग बात करते हैं हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स की। सो हमारे पास सबसे पहले है सेमिनल वेसिकल, देन वी हैव बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, देन प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल की, द पोस्टीरियर साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये कंट्रीब्यूट करता है 60% ऑफ सीमेन में। सीमेन का जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो सेमिनल वेसिकल का होता है। ये कैल्कुलाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। अगर बात करते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की, ये स्मॉल है, पैड है, पी शेप्ड साइज का। अभी मैंने बताया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये सिक्रेट करता है एक एल्कलाइन फ्लूइड। बात करते हैं प्रोस्टेट की, तो प्रोस्टेट ग्लैंड लार्ज है, सिंगल है, एंड 20 to 30 लोब्स होते हैं, एंड बिलो यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। इसका 30% का कंट्रीब्यूशन होता है, और ये एक मिल्की व्हाइट एसिडिक फ्लूइड क्या करता है? सिक्रेट करता है। अभी यहाँ पर ना आपको याद रखना है, ये जो सेमिनल वेसिकल है ना, ये 3 मेजर चीजें सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है? वी हैव फ्रक्टोज, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। वी हैव प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ओके, एंड वी हैव फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंड वी हैव, ठीक है, एंड फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंड जो हमारे पास है दैट इज फिब्रिनोजिन। क्या है? फिब्रिनोजन। अगर मैं बात करती हूँ आपके यहाँ पर फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज हमको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की अगर बात करते हैं, ये क्या करता है? रिवर्स पेरिस्टालसिस को रुकाता है, या फिर स्टिमुलेट करता है, आप बोल सकते हो रिवर्स पेरिस्टालसिस को रुकाता है, सॉरी दैट इज स्टिमुलेट करता है, ओके। एंड ये फास्टर मूवमेंट करता है आपके स्पर्म के टुवर्ड्स एग। फिब्रिनोजन की अगर बात करती है, कोएगुलेशन करता है। क्या करता है? कोएगुलेशन। जो भी आपका सीमेन है वो कैसा होना चाहिए? कोएगुलेट होना चाहिए इनटू द फॉर्म ऑफ अ बोलस, यू कैन से, जैसा बोलस के जैसा, फिर वो सामने वाले पर्सन में ये होना चाहिए, राइट। देन बात करते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की, हमने देख लिया है यहाँ पर वो कैसे अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ग्लैंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रोटम एंड पेनिस, ओके। अगर हम बात करते हैं हमारे पास स्क्रोटम की, स्क्रोटम मैंने अभी बताया एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बात करते हैं अगर पेनिस की, पेनिस ये है कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिससे कॉपुलेशन होने वाला है, दिस इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। This was all about your penis also. Now we'll talk about your semen and sperm. अगर मैं बात करती हूँ पहले सीमेन की, सीमेन इज a viscous alkaline fluid, viscous alkaline fluid. अगर इसके pH की बात करते हैं, इसका pH होता है 7.2 से लेकर 7.7, मतलब नियर बाय न्यूट्रल pH होता है इसका। बात करते हैं वन इजैकुलेशन की, वन इजैकुलेशन में 2.5 ml से लेके 4 ml का सिक्रेशन होता है, एंड जिसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म हमारे प्रेजेंट होते हैं, वी नो दैट। इस सीमन में कहाँ से आए हैं सिक्रेशन? यहाँ पर हमारे इपिडिडाइमिस से सिक्रेशन आया हुआ है, इपिडिडाइमिस, ओके। देन वी हैव फ्रक्टोज फ्रॉम योर सेमिनल वेसिकल, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमारे सेमिनल वेसिकल के सारे सिक्रेशन आए हुए हैं। अभी हमने बात की है क्या क्या रहता है, ठीक है, आपके। देन बाकी के जो ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उनका भी सिक्रेशन यहाँ पर सीमेन में आया हुआ रहता है, फिर जाके वो उसको हम सीमेन बोलेंगे, ओके। ये सारे सिक्रेशन प्लस स्पर्म, इसको साथ में हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं हमारे स्पर्म की, ये होता है स्पर्म का हेड, ठीक है। ये होता है आपका मिडिल पीस, ये होता है मिडिल पीस, एंड ये होता है आपका टेल, ठीक है, ये होता है आपका टेल। बात करते हैं अगर हेड की, हेड में है हमारे पास एक्रोसोम एंजाइम। क्या है? एक्रोसोम एंजाइम, जो आगे जाकर करेगा एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल
एक्रोसोमल रिएक्शन। और एक्रोसोमल रिएक्शन की वजह से क्या होने वाला है, जो एग का जो वॉल है वो ब्रेक होता है। ओके, बेसिकली हमारे एक्रोसोम के पास जोनालाइसिन नाम का एंजाइम होता है, जोनालाइसिन नाम का एंजाइम होता है जो एग के जोना पेलुसिडा लेयर को ब्रेक करता है। ठीक है, बात करते हैं अगर मिडल पीस की, ये दिख रहा है आपको स्पाइरली अरेंज। ये स्पाइरली अरेंज क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टेल की, तो टेल क्या करेगा, आपको मूवमेंट देगा। ठीक है, फास्ट मूवमेंट, स्विम वगैरह करने के लिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्पर्म आल्सो वी कैन से। ठीक है, नाउ हम लोग थोड़ा सा हार्मोन रेगुलेशन की बात करते हैं। ये सारा जो भी एक्टिविटी हो रहा है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन, राइट। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर हमारा हाइपोथैलेमस जो रिलीज करेगा GnRH, दैट इज योर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो आगे जाकर एंटीडर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा फॉर रिलीजिंग द FSH एंड LH। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपका FSH, ये FSH आगे जाके एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे। जिस पर एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स, जिसकी वजह से आपका सर्टोली सेल्स करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका LH के बारे में, ये LH जाके सिक्रेट करेगा आपके, मतलब स्टिमुलेट करेगा आपके लेडिक सेल्स को। लेडिक सेल्स आगे जाकर क्या करेंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे, टेस्टोस्टेरोन। गेटिंग इट, ये था आपका हार्मोन रेगुलेशन के बारे में। नाउ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट, दैट इज द न्यूमोनिक। कभी कभी क्या होती है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है पाथवेज को याद रखने के लिए, राइट। सो अभी हमारे पास यहाँ पर न्यूमोनिक है। हमारे पास सबसे पहले स्पर्म पाथवे की न्यूमोनिक है, दैट इज योर मतलब हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें दैट इज द सम रैट्स वेरी ईगरली विजिट एवरी यूनिवर्सिटी। मैम इसका मतलब क्या है, हम लोग 1 मिनट में देखेंगे, बट पहले मैं आपको न्यूमोनिक बता देती हूँ। Pathways inside the seminiferous tubule, we have some tall rabbits visit every day. Okay, and spermatogenesis का हमारे पास है some people say small story, या फिर आप इसी को बोल सकते हो some people say sperm swim, ऐसा आप इसको याद कर सकते हो, sperm swim। ठीक है, अभी हम लोग हमारे न्यूमोनिक को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया। सो यहाँ पर सम रैट्स वेरी ईगरली विजिट एवरी यूनिवर्सिटी, दैट इज S stands for seminiferous tubule, R stands for retitestis, V for vasa efferentia, E for epididymis, V for vas deferens, E for ejaculatory duct and urethra। सो ऐसे आप आपका पाथवे बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। सम टॉल रैबिट्स विजिट एवरी डे, यहाँ पर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुला रेक्टाई, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया एंड इपिडिडाइमिस। याद क्या रखना है, जो इपिडिडाइमिस है ना, यहाँ पर टेम्परेरी आपका स्पर्म आकर रुकता है फॉर गेटिंग मैच्योर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सम पीपल से स्मॉल स्टोरीज या फिर स्पर्म स्विम। यहाँ पे सम स्टैंड्स फॉर योर स्पर्मेटोगोनिया, पीपल का हमारा P स्टैंड्स फॉर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, S स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, S स्टैंड्स फॉर स्पर्मेटिड्स एंड यहाँ का S स्टैंड्स फॉर योर स्पर्मेटोजोआ। सो दिस वाज योर अमेजिंग सेशन, जिसमें हमने क्या कवर किया है, पूरा हमारा LS कवर किया है, हमारा पाथवेज देखा है, पूरा एंटायर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को समझा है। दिस इज द वन वीडियो जिसमें आपको पूरा एंटायर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो गया है समझ में आ गया होगा। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।